एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो होने वाली है ये मेरी थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है, संस्कृत की। एंड देखिए, ये जो आपकी संस्कृत है ये आपके बीए प्रोग्राम बी कॉम एंड बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तीनों ही कोर्सेज में ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो आपकी संस्कृत है इसका नाम है भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत। ये आपका बुक का नाम होने वाला है। अगर आपके पास ये बुक है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को कवर कर रहे हैं। एंड आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 प्रोवाइड करवा चुकी हूं। आज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया है तो वेल एंड गुड। आज आपका पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। एंड अगर आपने इन सभी पार्ट्स को कवर कर लिया तो आप पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को कवर कर लेंगे एंड अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पास आउट कर पाएंगे या बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ रीड आउट करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे जो है नोट्स को लेने का, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, इससे ऊपर के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस के महत्व को बताइए। यानी आपको जो भारतीय दर्शन है इसमें जो तत्व मीमांस है इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है। तो हम पहले देखेंगे भूमिका या परिचय। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन मानव जीवन और संसार के मूल सत्य को जानने का प्रयास करता है। यह केवल धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं बल्कि जीवन को समझने और सुधारने का मार्ग है। यानी ये जो है ये सिर्फ हम धार्मिक या दार्शनिक विचार नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुधारने और उसे सही राह दिखाने का भी कार्य करता है। भारतीय दर्शन में जगत, आत्मा, ईश्वर और मोक्ष जैसे विषयों पर गहरा विचार किया गया है। इन विषयों का अध्ययन तत्वमीमांस के अंतर्गत किया जाता है। यानी देखिए, जो एक तरह से ये वाले टॉपिक्स हैं जैसे कि जगत हो गया, आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया और मोक्ष हो गया, इन सभी पर एक तरह से गहराई से अध्ययन किया जाता है तत्व मीमांस में। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद में अब हम देखेंगे तत्व मीमांस का अर्थ। इसका क्या अर्थ है? तत्व मीमांस का शाब्दिक अर्थ है तत्वों की जांच या विवेचना करना। यानी जो तत्व हैं उनकी जांच करना या फिर विवेचना करना। तत्व मीमांस में यह प्रश्न उठाए जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न इसमें उठाए जाते हैं? पहला होता है, यह संसार किसने बनाया है? आत्मा क्या होती है? ईश्वर है या नहीं है? ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे तत्व मीमांस में आ जाते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है? यानी जीवन से पहले क्या था और जीवन के बाद क्या है? यानी मृत्यु के बाद क्या है? क्या आत्मा होती है? क्या आत्मा जो है मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाती है या नहीं जाती? ऐसे वाले जो प्रश्न होते हैं वो तत्व मीमांस में आ जाते हैं। अर्थात तत्व मीमांस सत्ता के स्वरूप का अध्ययन है। यानी जो सत्ता का स्वरूप है वो भी तत्व मीमांस में आ जाता है। अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस का महत्व। यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें तत्व मीमांस का क्या महत्व है? तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है और किस तरह से? तो पहला आप लिखेंगे जगत और जीवन की व्याख्या। किस तरह से? तत्व मीमांस के माध्यम से विभिन्न दर्शकों ने जगत की उत्पत्ति और स्वरूप की व्याख्या की है। यानी जो दार्शनिक होते हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो जगत है उसकी जो उत्पत्ति है और उसका जो स्वरूप है वो तत्व मीमांस के माध्यम से अध्ययन किया है। कोई इसे माया मानता है और कोई प्रकृति, तो कोई क्षणिक। यानी कोई व्यक्ति जो है वो इसे माया भी मान लेता है, कोई इसे प्रकृति भी मानता है और कोई इसे क्षणिक भी मानता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता। किस तरह से भारतीय दर्शन आत्मा को शाश्वत मानते हैं? तत्व मीमांस आत्मा और शरीर के भेद को समझने में सहायता करता है। यानी जो तत्व मीमांस है वो आत्मा और जो शरीर का भेद है उसको भी समझने में एक तरह से हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें आप लिखेंगे ईश्वर संबंधित विचार। यानी ये ईश्वर संबंधित विचार भी करता है। कुछ दर्शन ईश्वर को स्वीकार करते हैं, कुछ और कुछ नहीं। यानी कुछ जो दर्शन है वो ईश्वर को मानते भी हैं और कुछ नहीं मानते। ये
हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। तत्व मीमांस के अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व पर विचार किया जाता है, यानी जो तत्व मीमांस है वो ये भी विचार करता है कि ईश्वर का सच में अस्तित्व है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बंधन और मोक्ष की व्याख्या किस तरह से मनुष्य क्यों बंधन में है और इससे मुक्ति कैसे संभव है, इसका उत्तर तत्वमीमांस में देते हैं। यानी देखिए, जो मनुष्य यानी हम लोगों के जो संबंध है और हम लोग क्यों संबंध में होते हैं, क्यों हमारे बहन भाई होते हैं, क्यों रिश्तेदार होते हैं, ये जो संबंध है इनके ऊपर भी चर्चा करता है और किस तरह से इन संबंधों से मुक्ति हो सकती है यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, इस बात पर भी चर्चा होती है तत्वमीमांस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न दर्शनों की तुलना, यानी जो दर्शन है जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था उनकी किस तरह से तुलना हो सकती है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम देखें तत्व मीमांस के आधार पर विभिन्न दर्शनों जैसे संख्या, वेदांत, बौद्धिक आदि के सिद्धांतों की तुलना संभव है। यानी जो तत्व मीमांस है उसमें इन सभी की जो तत्व हैं या ये कहूँ ये सभी जो तत्व हैं इनकी एक तरह से जो तुलना है वो संभव हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शन का आधार, क्या आधार होता है दर्शन का, किस तरह से हम दर्शन को किस आधार पर देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे किसी भी दर्शन को पूरी व्याख्या उसके तत्व मीमांस सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी किसी भी दर्शन की जो व्याख्या है वो पूरी तरीके से उसके जो तत्व सिद्धांत है या तत्व मीमांस सिद्धांत है उस पर ही आधारित होती है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का उपसंहार यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार स्पष्ट है कि तत्व मीमांस भारतीय दर्शन का मूल आधार है, जिसके बिना ना तो जगत का स्वरूप समझा जा सकता है और ना ही आत्मा और मोक्ष का। यानी अगर तत्व मीमांस ना हो तो हम जगत का स्वरूप है उसे भी नहीं समझ सकते और आत्मा और मोक्ष को भी नहीं समझ सकते। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांस मानव को सत्य की ओर ले जाकर जीवन को सार्थक बनाता है। यानी जो भारत है उसमें जो तत्व मीमांस है वो मनुष्य जो है उसको सत्य की ओर ले जाता है और उसका जो जीवन है उसका समर्थन करता है और जीवन को समझने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें जो मोक्ष की अवधारणा है, मोक्ष को किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, क्या होता है मोक्ष, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका में आप लिखेंगे भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के दुखों से मुक्ति दिलाना है। यानी मानव जीवन में जो दुख होते हैं उनसे मुक्ति दिलाना ही मोक्ष का एक तरह से आधार होता है। मनुष्य जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग के चक्र में बंधा रहता है। यानी मनुष्य हम लोगों का जो जीवन है वो एक तरह से जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बुढ़ापा हो गया, रोग हो गया, ये जो चक्र है इसी में बंधा रहता है। इस जन्म मरण के बंधन से पूर्ण मुक्ति को ही भारतीय संदर्भ में मोक्ष कहा गया है। यानी ये जो जन्म का, मरण का यानी मरने का जो ये संबंध है इससे पूरी तरीके से मुक्ति ले लेना, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाना ही हमारे भारत में मोक्ष कहा गया है। मोक्ष को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। यानी अगर हमने मोक्ष की प्राप्ति कर ली तो सब प्राप्त हो गया। यानी मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होता है। अब हम देखेंगे मोक्ष का अर्थ, यानी मोक्ष जो है आखिर उसका अर्थ क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे मोक्ष शब्द संस्कृति की मृच धातु से बना है, जिसका अर्थ है बंधन से छूटना, यानी बंधनों को छोड़कर अलग हो जाना, पूरा एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र कर देना, वही हमारा मोक्ष कहलाता है। अतः मोक्ष का अर्थ है शारीरिक बंधनों, दुखों और कर्मों से पूर्ण मुक्ति। यानी जो हमारे शारीरिक संबंध होते हैं और जो हमारे दुख होते हैं, कर्म होते हैं, उन सब से मुक्ति ही हमारा मोक्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मोक्ष की अन्य संज्ञाएं हैं। यानी मोक्ष जो है उसकी अन्य संज्ञाएं भी हैं, कौन कौन सी। तो पहला आप लिखेंगे निर्वाण, यानी मोक्ष को निर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे कैवल्य या फिर अपवर्ग, ब्रह्म साक्षात्कार, ये भी हम इसके मोक्ष के ही एक तरह से जो संज्ञात्मक हैं या फिर अलग नाम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष की आवश्यकता, यानी मोक्ष की क्या आवश्यकता है, क्यों हम मोक्ष पर इतना बल देते हैं या मोक्ष को समझते हैं। तो पहला आप लिखेंगे भारतीय दर्शन के अनुसार संसार दुखमय है, यानी संसार जो है वो दुख देने वाला है, इसीलिए भी हमें मोक्ष की आवश्यकता होती है ताकि शांति प्राप्त हो सके। क्यों, क्योंकि देखिए जब हम संसार में रहते हैं तो कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं, कोई ना कोई इच्छा रखते हैं,
और वो इच्छा पूरी ना हो तो एक तरह से हमें दुःख मिलता है। तो संसार में ही हमारे हम कह सकते हैं कि दुःख है जो हमें मोक्ष की वजह से हम उस दुःख से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अविद्या और तृष्णा के कारण मनुष्य कर्म करता है और बार बार जन्म लेता है। और देखिए जो हमारे एक तरह से बुरे व्यवहार या फिर बुरी चीज़ें हैं उनकी वजह से जो मनुष्य है वो कर्म करता है और बार बार जीवन लेता है। उन्हीं को सुधारने के लिए मोक्ष की आवश्यकता इसीलिए है, क्योंकि अब मोक्ष की क्या आवश्यकता है, क्यों मोक्ष के बारे में बात होती है, इसका कारण है यह जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिलाता है। यानी जो हमारे जन्म मरण का चक्र है उससे हमें छुटकारा दिलाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपने अगर अगर आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा हिंदू धर्म में 7 जन्म माने जाते हैं कि 7 जन्म होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उसे मोक्ष ना मिले तो वो बार-बार जीवित होता है और उसके जो सातों जन्म है उसमें कभी वो मुर्गा बन जाता है, कभी इंसान बन जाता है, कभी दोबारा इंसान बन जाता है, कुछ भी एक तरह से रूप लेकर वो जीवित हो जाता है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर होती है। मोमेडन्स में ऐसा नहीं माना जाता, यानी मुसलमानों में ऐसा नहीं होता। हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें मानी जाती हैं या ये कहूँ ऐसा माना जाता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इससे परम शक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी देखिए मोक्ष की प्राप्ति से क्या होता है, परम जो शक्ति है और जो आनंद है उसकी प्राप्ति होती है। यानी एक तरह से जो परम शक्ति है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, हम उनकी प्राप्ति कर लेते हैं मोक्ष के ज़रिए से। तो इसीलिए भी मोक्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष का साधन, यानी मोक्ष का क्या साधन है। भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। अब ऐसे कौन कौन से मार्ग हैं जिनसे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे ज्ञान मार्ग, यानी ज्ञान की वजह से भी हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से, अविद्या का नाश कर आत्मा ज्ञान प्राप्त करना। यानी जो अविद्या है, जो एक तरह से ज्ञान ना होकर उसका नाश करके हम आत्मा ज्ञान जो है उससे एक तरह से ज्ञान प्राप्त कर कर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वेदांत दर्शन में इसे प्रमुख साधन माना गया है। यानी ज्ञान की प्राप्ति करके हम जो एक तरह से ये मोक्ष है वो प्राप्त कर सकते हैं, और ये वेदांत जो दर्शन है उसमें सबसे प्रमुख माना गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कर्म मार्ग, किस तरह से निष्काम कर्म द्वारा चित्ती की शुद्धि, यानी जो हमारे एक तरह से निष्काम कर्म होते हैं जहाँ हमारा जरा सा भी जो लाभ होता है वो ना होकर ऐसे कार्य करने से भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे गीता में कर्म को मोक्ष का साधन बताया गया है। यानी जो गीता है उसमें कर्म को ही मोक्ष का साधन बताया गया है। यानी जैसे इंसान कर्म करेगा, जैसे कार्य करेगा, वैसे ही उसे परिणाम भी मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भक्ति मार्ग, ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण। यानी अगर हम ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पण रहेंगे और भक्ति मार्ग रखेंगे तो भी हमें एक तरह से जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो सकती है। भक्ति से अहंकार का नाश होता है, इसीलिए भी भक्ति मार्ग इम्पॉर्टेंट है। किस तरह से, क्योंकि देखिए जो लोग भक्ति में लीन रहते हैं या जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो अपने अहंकार पर भी एक तरह से रोक रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमसे नीचे होंगे या फिर जो गरीब लोग होंगे उन पर अहंकार जमाएंगे, नहीं, वो ईश्वर से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ये लगता है कि इस दुनिया में बेशक हम शक्तिशाली हैं या इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, लेकिन ईश्वर हमें देख रहा है, तो वो ईश्वर से डरते हैं, इसी वजह से उनका अहंकार भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्यान और योग, किस तरह से चित्रवृत्तियों के निरोध द्वारा आत्म साक्षात्कार बढ़ता है, जिससे जो एक तरह से मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विभिन्न दर्शनों में मोक्ष की अवधारणा, किस तरह से संख्या दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। यानी संख्या दर्शन में मोक्ष को ही कैवल्य कहा गया है। न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। ये आपको पता होना चाहिए किस दर्शन में मोक्ष को क्या कहा गया है। वेदांत दर्शन में मोक्ष को ब्रह्म के साथ एक तत्व माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। यानी जो बौद्ध दर्शन है उसमें मोक्ष को निर्वाण के नाम से जाना गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि किस दर्शन में मोक्ष को क्या किस नाम से पुकारा जाता है। अब हम देखेंगे मोक्ष की अवस्था, किस तरह से मोक्ष प्राप्त व्यक्ति किस तरह से
कर्म फल से मुक्त हो जाता है, यानी जो कर्म फल होता है, जो उसके काम के फल होता है, उससे वो एक तरह से मुक्त हो जाता है जब उसे मोक्ष मिल जाता है। उसे ना कोई दुख होता है और ना सुख का संबंध, यानी जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो ना उसे कोई दुख होता है, ना ही उसे कोई सुख होता है। वह शांति, ज्ञान और आनंद की अवस्था में स्थिर रहता है, यानी उसे शांति मिल जाती है, ज्ञान मिल जाता है और आनंद की अवस्था में वो स्थिर रहता है। ना तो उसे कोई खुशी होती है, ना ही उसे कोई दुख होता है मोक्ष प्राप्त करने के बाद। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार भारतीय दर्शन में मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है। यह केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं, बल्कि अविद्या के नाश से प्राप्त आत्मता स्वतंत्रता, आत्मिक स्वतंत्रता है। यानी मोक्ष जो है, ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद ही प्राप्त होगा, मोक्ष जीवित रहते भी प्राप्त हो सकता है। किस तरह से? जब हम एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, एक तरह से ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष की अवधारणा भारतीय दर्शन को गहराई और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है। यानी मोक्ष की जो अवधारणा है वो भारतीय दर्शन को गहराई भी और आध्यात्मिकता की जो ऊंचाई है वो भी प्रदान करती है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारवाक के सुखवाद सिद्धांत के महत्व को रेखांकित कीजिए। यानी इन्होंने जो सुखवाद सिद्धांत दिया है उसको आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए देख लेंगे भूमिका से, यानी परिचय से। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन एक विभिन्न और साहसिक विचारधारा प्रस्तुत करता है, जहाँ अधिकांश दर्शन मोक्ष, आत्मा और ईश्वर की चर्चा करते हैं। यानी यहाँ पर अधिकांश जो दर्शन है वो मोक्ष की, आत्मा की और ईश्वर की ही चर्चा करते हैं। वहीं चार्वाक दर्शन इस संसार और इंद्रजनीय सुखों को ही जीवन का उद्देश्य मानता है। यानी ये जो है, ये जो चार्वाक जो दर्शन है वो संसार को और जो इंद्रजनीय सुख होते हैं उन्हीं को जीवन का उद्देश्य मानता है। चार्वाक का सुख संवाद सिद्धांत भारतीय दर्शन में एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है, या एक अलग दृष्टिकोण से दिखाता है पूरे भारतीय दर्शन को। इसमें आप लिखेंगे चारवाक का सुखवाद सिद्धांत किस तरह से। इसमें आप लिखेंगे चारवाक दर्शन के अनुसार क्या कहा गया है, जब तक जीवित रहो सुखपूर्ण जियो। यानी जब तक भी जीवन है, शांति से सुखी से अपना जीवन काटो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये जो है, ये चारवाक जो दर्शन है वो कहता है। ये दर्शन मानता है कि क्या मानता है ये दर्शन, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही सत्य है। यानी जो हम प्रत्यक्ष रूप से ले लें, डायरेक्ट ले लें, वही हमारा ज्ञान सत्य है। आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म की कोई वास्तविकता नहीं है। यानी ये आत्मा में, ईश्वर में, स्वर्ग में, नर्क में या फिर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। यानी जो स्वर्ग है, स्वर्ग यानी जन्नत में, दोजख में जरा भी ये विश्वास नहीं रखते। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शरीर के नष्ट होने के साथ ही चेतना भी नष्ट हो जाती है। यानी अगर हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारी जो इच्छाएं हैं, चेतना है, वो भी नष्ट हो जाती हैं। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम से जीवन जियो, ये यही कहता है। ठीक है, अतः चार्वाक के अनुसार इंद्रिया सुख की जीवन का वास्तविक सुख है। यानी जो चार्वाक है वो ये कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, वही जीवन का वास्तविक सुख देती हैं। उनसे ही जो जीवन में सुख है वो हमें प्राप्त होता है। तो बिना टेंशन के जीवन जियो, ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे चारवाक के सुखवात सिद्धांत का महत्व। यानी अब इसका महत्व क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। अभी तक तो वैसे आपको भी रियलाइज़ हो गया होगा कि हाँ भैया इम्पोर्टेंट है, बट देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण। यानी जीवन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के लिए इम्पोर्टेंट है। चारवाक का सुखवात जीवन को कल्पनाओं से हटाकर यथार्थ और वर्तमान से जोड़ता है। यानी जो रियलिटी है उससे जोड़ने का कार्य करता है। यह मनुष्य को वर्तमान जीवन को महत्व देना सिखाता है। यानी जो रियल में और जो अभी है, वर्तमान में है, उसको महत्व देना सिखाता है। जो है ही नहीं, जो देखा ही नहीं, उसको महत्व देना नहीं सिखाता। जैसे कि लोग बोलते हैं स्वर्ग है, नर्क है, जन्नत है, दोजक है। अरे देख थोड़ी ना ली है, जो आप उसी पर विश्वास करने लगते हो, डरने लगते हो। अपना जीवन तो अच्छे से व्यतीत करो, अच्छा व्यक्ति बनकर, तो उस चीज़ पर ये बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंधविश्वास का विरोध। किस तरह से ये अंधविश्वास विश्वास का भी विरोध करता है। चार्वाक दर्शन ने कर्मकांड, स्वर्ण, स्वर्ग, नर्क और
परलोक की धारणाओं का विरोध किया, जिससे तर्क और विवेक को बल मिला। यानी देखिए, जो अंधविश्वास है और जो आडंबर है, स्वर्ग नरक है और जो परलोक वाली जो अवधारणा है, इन सब का इसने विरोध किया, इन सबको रोका और जो एक तरह से तर्क है, वितर्क है और विवेक है, उसको बढ़ाया है। ठीक है। अब हम देखेंगे इंद्रिय अनुभव का महत्व, किस तरह से चार्वाक दर्शन ने इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान और सुख को वास्तविक माना, जिससे अनुभववादी चिंतनों को बढ़ावा मिलता है। यानी जो हमारी इंद्रियों से हमें प्राप्त होता है, वही जो ज्ञान है, उसी को इसने स्वीकार किया है या उसी को वास्तविक माना है। आपको बताना है कि 5 इंद्रियाँ कौन-कौन सी होती हैं। मैंने ये तो बता दिया कि हमारी इंद्रियाँ 5 होती हैं। अब वो 5 कौन-कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। देख लेते हैं आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कितनी है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे सामाजिक स्वतंत्रता का समर्थन किस तरह से। वाद व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त कर स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यानी जो सामाजिक और धार्मिक जो बंधन है, उससे भी स्वतंत्र करता है और एक तरह से जो स्वतंत्र जीवन है, उसको जीने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दर्शन में विविधता, किस तरह से चार्वाक का सुखवाद भारतीय दर्शन को आंकी नहीं होने देता, बल्कि उसमें वैचारिक विविधता लाता है। यानी इसे एकांकी यानी एक ही जगह नहीं छोड़ देता, बल्कि इसमें वैचारिक जो विविधता है वो भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक भौतिकवाद से समयता, किस तरह से चार्वाक का सुखवाद आधुनिक भौतिकवादी और भोगवादी विचारों का पूर्ण रूप माना जा सकता है। यानी ये जो है, ये भोगवादी जो विचार हैं, उनका पूर्ण रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे इसकी सीमाएं, यानी इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है। तो इसमें आप लिखेंगे यद्यपि चार्वाक का सुखवाद जीवन के आनंद पर बल देता है, परंतु यानी देखिए, ये जीवन के जो आनंद है उस पर तो बल देता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि यह नैतिक मूल्य की उपेक्षा करता है। यानी जो नैतिक मूल्य हैं, उन्हें उपेक्षा करता है, उन्हें मानता ही नहीं है। तो ये इसकी सीमा हो गई। दीर्घकालीन सामाजिक परिणामों पर विचार नहीं करता। यानी जो दीर्घकालीन लंबे समय के जो सामाजिक परिणाम होते हैं, यानी समाज पर इसका क्या परिणाम होगा, इस चीज़ के बारे में ये नहीं सोचता। ये सोचता है सिर्फ आज है तो आज को जी लो, वो भी खुशी खुशी। टेंशन लेने से, गम मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुशी-खुशी जियो, बस ये इस चीज़ पर बल देता है। ये चीज़ तो आपको भी अब तक समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे इस प्रकार चार्वाक के सुखवाद सिद्धांत का महत्व इस बात में है कि उसने भारतीय दर्शन में साहसपूर्वक भौतिक जीवन और प्रत्यक्ष सुख को महत्व दिया। यानी जो प्रत्यक्ष सुख होता है, जो हमें डायरेक्ट सुख मिलता है, उसको महत्व दिया है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, फिर भी इसने भारतीय दार्शनिक चिंतन को तर्कसंगत, व्यवहारिक और विविध बनाया है। यानी इसके बावजूद भी जो भारतीय दर्शन है, उसे तर्कसंगत, व्यवहारिक और विविध बना दिया है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे अपकमिंग पार्ट्स हों, अपकमिंग वीडियोस हों, आप उन्हें देख पाएँ एंड टाइम टू टाइम अपनी स्टडी कर पाएँ एंड एग्जाम से पहले सारी चीज़ें कवर कर लें। एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। जी हाँ, सेकंड वे जो है नोट्स लेने का, वो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ इन सब की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट पार्ट आपको मिले ही ना, आप ढूंढते ही रह जाएं एंड आपको मेरा चैनल भी ना मिल पाए। तो मोर स्टडी एंड अच्छे से स्टडी करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अकेले अकेले पास होने में कोई अच्छी बात नहीं होती, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है एंड वो भी अपनी स्टडी टाइम टू टाइम कर लें एंड अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वरना अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।